लास्ट वीडियो के अंदर हमारा ये टास्क कंप्लीट हो गया था। अब हम अगले टास्क की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने स्कोर ऐड कराने कि जब भी पैडल जो है बॉल के साथ टच हो तो हमें कुछ पॉइंट्स मिले। ये अब किस तरह करेंगे हम ब्लॉक के अंदर, इसको चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे बॉल को सिलेक्ट करूँगा। अब मेरे पास सारी चीज़ें तैयार पड़ी हैं, मुझे सिर्फ इसी में चेंजेस करनी पड़ी हैं। सबसे पहले तो मैं वेरिएबल्स में जाऊँगा, यहाँ पे एक स्कोर का वेरिएबल बनाऊँगा जिसके अंदर मैंने स्कोर सेव करने हैं। यहाँ पे मैं इस वेरिएबल का नाम भी स्कोर ही रख देता हूँ, आप चाहे जो मर्ज़ी नाम रख लें। एंड ओके कर दिया तो ये मेरे पास स्कोर का आ गया। फ़िलहाल इसमें ज़ीरो है। अब मैंने स्कोर, जब भी ये बॉल जो है ये टच करे इस पैडल को तो 1 पॉइंट मेरे पास आए। तो मुझे चेंज करनी है स्कोर की वैल्यू हमेशा 1 से, कि हमेशा 1 ऐड कराना है जब भी उसको टच करे। अब मेरे पास ये कंडीशन पड़ी हुई है कि इफ़ बॉल जो है वो पैडल को टच करती है। तो सबसे पहले फिर मैं यहाँ पे ये ब्लॉक प्लेस कर दूंगा कि स्कोर में 1 वैल्यू इंक्रीज़ हो जाए। उसके बाद फिर वो जो है एंगल दे, स्कोर मूव 15 स्टेप्स करें, मगर उससे पहले जैसी टच हुई है तो साथ ही 1 स्कोर। अब हम इसको चेक करते हैं, इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं बॉल को, और ये देखिए 1 स्कोर हो गया। ये दूसरी मरतबा 2 स्कोर हो गया और ये स्टॉप हो गई। मगर आप एक चीज़ देखें कि जब भी मैं गेम दोबारा स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास स्कोर 0 नहीं होता, कि जब भी मैं गेम बंद करके दोबारा स्टार्ट करूँ तो मेरे पास स्कोर 0 हो जाना चाहिए। उसके लिए मैं ये इवेंट्स में जाऊँगा कि जब भी मैं गेम स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले स्कोर की जो वैल्यू है वो 0 सेट कर दे। अब मैं इसको रन करता हूँ और ये 1 स्कोर हो गया, 2 हो गया, ये स्टॉप हुई, 2 स्कोर। दोबारा प्ले करूँगा, ये दोबारा मेरे पास स्कोर की वैल्यू 0 हो गई थी पहले। तो हमारा ये टास्क भी कंप्लीट हो गया है।